कि एक बार एक गांव में किसान रहता था। उसने एक सेठ से कर्जा लिया और वो उसको देने में असमर्थ था। कर्जा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। हालत ये हो गई कि उसका कर्जा इस कदर बढ़ गया कि किसान उसको किसी भी कंडीशन में देने लायक नहीं रहा। किसान ने कहा जी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बोला तुम एक काम करो, मुझे तुम्हारी लड़की बहुत पसंद है, तुम अपनी लड़की की शादी मेरे से कर दो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। अब किसान की बेटी के पास 3 ऑप्शन थे। पहला तो वो सीधा सीधा इस डर्टी गेम का पार्ट होने से मना कर दे। दूसरा वो सेठ को एक्सपोज कर दे कि उसने धोखा किया है, उसने दोनों काले पत्थर उसके अंदर डाले हुए हैं। और तीसरा खुद को सेक्रीफाइस कर दे अपने पिताजी का कर्जा माफ़ कराने के लिए। और इसी के साथ अब टाइम हो गया है हमारी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए चलते हैं अपनी मशीन के पास, देखते हैं कितना कम किया आज हमने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशुसूत्रा में। और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 50वां दिन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। तो हम पहुंच गए पार्क में और अब टाइम हो रहा है 7:13। तो हम स्टार्ट करते हैं हाफ एन आवर की वॉक। दोस्तों आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 50वां दिन है और आज का सक्सेस मंत्र ये है कि एक बार एक गांव में किसान रहता था। उसने एक सेठ से कर्जा लिया और वो उसको देने में असमर्थ था। कर्जा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। हालत ये हो गई कि उसका कर्जा इस कदर बढ़ गया कि किसान उसको किसी भी कंडीशन में देने लायक नहीं रहा। एक दिन सेठ उसके घर पे आदम का बोला कि आज तो मैं अपना जो कर्जा है वो सब लेके जाऊंगा। किसान ने कहा जी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बोला तुम एक काम करो, मुझे तुम्हारी लड़की बहुत पसंद है, तुम अपनी लड़की की शादी मेरे से कर दो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। अब सेठ की उम्र 50 से 55 साल, देखने में भद्दा। किसान कहे कि यार मैं अपनी लड़की की हत्या करने की जितना पाप करूंगा इससे शादी करने के बाद। बोला जी मैं तैयार नहीं हूँ, मैं लड़की की शादी नहीं कर सकता, मुझे टाइम दो, मैं आपका कर्जा धीरे धीरे लौटा दूँगा। सेठ बोला जी नहीं, आज तो मैं फाइनल करके जाऊँगा, मैं रोज़ रोज़ तुम्हारे को परेशान करने नहीं आ सकता। तो सेठ बोला कि चलो एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं। मैं एक काले थैले में 2 पत्थर रखता हूँ और उनमें एक सफ़ेद पत्थर होगा, एक काला पत्थर होगा। अगर आपकी बेटी ने काला पत्थर चूज़ किया तो मैं उससे शादी कर लूँगा, लेकिन तुम्हारा कर्जा माफ़ कर दूँगा। दूसरा ऑप्शन है कि अगर उसने सफ़ेद पत्थर चूज़ किया तो मैं तुम्हारा कर्जा भी माफ़ कर दूँगा और उससे शादी भी नहीं करूँगा। सेठ जी इस बात से अनभिज्ञ थे कि किसान की बेटी झरोके से सब सुन रही थी। किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उसने उस लकी ड्रॉ के लिए हाँ कर दिया। बोला शायद भगवान मेरी सुन लें और मेरी बेटी सफ़ेद पत्थर चूज़ कर ले और मैं इस कर्जे से मुक्त हो पाऊँ और मेरी बेटी भी बच जाए। सेठ जी थे बहुत चतुर। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने वहाँ पे जो पत्थरों का ढेर पड़ा था उसमें से केवल 2 काले पत्थर चुपके से उठाए और उस थैले में डाल दिए। लेकिन किसान की बेटी ये सब देख रही थी। सेठ जी को पता नहीं था कि किसान की बेटी ने उनको 2 काले पत्थर डालते हुए बैग में देख लिया है। बेटी को बुलाया गया, किसान ने बात बताई कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, इसके अंदर 2 पत्थर हैं, अगर तुम काला चूज़ करोगी तो मेरा कर्जा माफ़ हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। और अगर तुमने वाइट पत्थर चूज़ किया तो हमारा कर्जा भी माफ़ हो जाएगा और तुम्हें शादी नहीं करनी पड़ेगी। किसान की बेटी बोली पापा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। अब किसान की बेटी के पास 3 ऑप्शन थे। पहला तो वो सीधा सीधा इस डर्टी गेम का पार्ट होने से मना कर दे। दूसरा वो सेठ को एक्सपोज कर दे कि उसने धोखा किया है, उसने दोनों काले पत्थर उसके अंदर डाले हुए हैं। और तीसरा खुद को सेक्रीफाइस कर दे अपने पिताजी का कर्जा माफ़ कराने के लिए। पहले वाले 2 ऑप्शंस में उसके जो पिताजी की प्रॉब्लम थी वो बरकरार रहने वाली थी, क्योंकि कर्जा माफ़ नहीं होता दोनों केसेस में। तीसरा केस था उसमें उसको खुद को सेक्रीफाइस होना पड़ता लेकिन कर्जा माफ़ हो जाता। उसने थोड़ी देर दिमाग लड़ाया कि मैं ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसने कुछ देर सोचा और 10 मिनट बाद वो लड़की वापस बाहर आई। बोले ठीक है पिताजी मैं रेडी हूँ, जो आपने डिसाइड किया है मेरे लिए ठीक ही किया होगा, तो मैं इसमें से एक पत्थर चूज़ करके इनको दूंगी। बोले ठीक है।
सेठ ने उसके आगे वो थैला कर दिया जिसमें उसने 2 पत्थर डाले हुए थे और दोनों काले थे। अब लड़की ने बातें करते करते उसके अंदर हाथ डाला और एक पत्थर निकाला और झटके से उस पत्थरों के ढेर में डाल दिया। बोले अरे ये मेरे हाथ से छूट गया, ओ माय गॉड। अब बोले पिताजी कोई बात नहीं, मैंने जो पत्थर चूज़ किया था मुझे नहीं पता था कि वो किस कलर का है, वो काला था सफ़ेद था, लेकिन एक किसका तरीका है पता करने का कि मैंने कौन सा पत्थर चूज़ किया था। बोले जो पत्थर इस समय बैग में है उसके अपोजिट कलर का मैंने चूज़ किया होगा। अगर मान लो मैंने काला चूज़ किया होगा तो सफ़ेद बैग के अंदर होगा, और अगर मैंने सफ़ेद चूज़ किया होगा तो काला बैग के अंदर होगा। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। सेठ जी तैयार हो गए, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब उसने सेठ जी से बोला कि सेठ जी एक काम कीजिए, आप इस थैले के अंदर झांक के देखिए और बताइए कि मैंने कौन सा पत्थर चूज़ किया था। सेठ जी ने झांका, सेठ जी तो पहले से पता था कि इसके अंदर काला पत्थर है। तो सेठ जी ने ऐसे रिएक्ट करा जैसे कि वो इस बात से अनजान है कि उसके अंदर कौन कौन से पत्थर थे, काला था कि सफ़ेद था। उन्होंने हाथ डाला, निकाला, अरे इसमें तो काला पत्थर है। अब मुझे इसका मतलब आपकी बेटी ने सफ़ेद पत्थर चूज़ किया था, अब मुझे आपका कर्जा भी माफ़ करना पड़ेगा और आपकी बेटी से शादी नहीं करनी पड़ेगी। और दोस्तों इस तरह की बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उस लड़की ने अपने बाप को उसके कर्जे से भी मुक्त कर दिया और ख़ुद को भी उसके चंगुल से छुड़ा लिया। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों हमें हमेशा प्रॉब्लम की बजाय उसके सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। प्रॉब्लम तो जो है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन अगर आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम बड़ी दिखेगी आपको, और आप अगर उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम आपको छोटी लगेगी। दोस्तों कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। तो मैं पहले ही कहता हूँ कि इफ़ देयर इज़ ए प्रॉब्लम देयर इज़ ए सॉल्यूशन, एंड इफ़ यू आर अनेबल टू फाइंड ए सॉल्यूशन दैन गॉड इज़ ए सॉल्यूशन। तो दोस्तों अपनी इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करते रहिए, क्योंकि हर जगह लाइफ में आपको इस तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और लेकिन जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल को डेवलप कर लेता है उसको उन सारे चैलेंजेस को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ इस फैट टू फिट जर्नी में, कीप वॉकिंग। तो दोस्तों अब टाइम हो गया है 7:45 और हमारी हाफ़ एन आवर की वॉक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं घर पे, करेंगे बाकी की एक्सरसाइजेस। तो मिलते हैं घर पे। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं अपने घर पे और अब हम स्टार्ट करेंगे 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग। देखते हैं अभी टाइम हो रहा है 7:56। तो स्टार्ट करते हैं 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग। और दोस्तों अब टाइम हो गया 8:17 और हमारी 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग कंप्लीट हुई। तो आइए करते हैं अब 120 जंपिंग जैक्स। दोस्तों हमने कर लिए 120 जंपिंग जैक्स। अब हम करेंगे 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज। तो आइए करते हैं। तो दोस्तों हमने कर लिए 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज। अब हम करेंगे 60 स्क्वाट्स। तो आइए करते हैं। तो हमने कर लिए अब 60 स्क्वाट्स। अब हम करेंगे बारबेल साइड बेंड 20 टाइम, 15 टाइम फॉरवर्ड बेंड एंड 1% इंप्रूवमेंट के साथ में 15 टाइम बैकवर्ड बेंड। तो आइए करते हैं।
तो दोस्तों हमने कर लिए हैं अब 20 टाइम बारबेल साइड बैंड, 15 टाइम फॉरवर्ड बैंड एंड 15 टाइम 1% इम्प्रूवमेंट के साथ में बैकवर्ड बैंड। और इसी के साथ हमारे आज के सारे टारगेट कंप्लीट हुए। हमने की हाफ एन आवर की वॉक, 20 मिनट स्टिल जॉगिंग, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज, 120 जंपिंग जैक्स, 60 स्क्वाट्स, 20 टाइम बारबेल साइड बैंड, 15 टाइम फॉरवर्ड बैंड एंड 15 टाइम बैकवर्ड बैंड। और इसी के साथ अब टाइम हो गया है हमारी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए चलते हैं अपनी मशीन के पास, देखते हैं कितना कम किया आज हमने। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं अपनी वेइंग मशीन के पास में और अब हम चेक करेंगे कि आज 50वें दिन हमारी फैट टू फिट जर्नी के हमने कितना रिड्यूस किया है, उतना ही है या बढ़ गया। आइए चेक करते हैं, थोड़ा क्लोज आइए। और आज हमारा वेट आ रहा है 83.60, जो कल से 100 ग्राम कम है। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। अपने टारगेट जो गोल हमने डिसाइड किए हैं उसको एक दिन जरूर अचीव करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ इस फैट टू फिट जर्नी में पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। कल फिर मिलेंगे 51वें दिन, तब तक के लिए बाय बाय।